प्रकार तो प्रकाश के परावर्तन तो हम सभी बहुत पढ़े हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे कि परावर्तन के प्रकार भी हैं, और जो जानते हैं अच्छी बात है। तो कुछ आज हम देखेंगे कि परावर्तन कितने प्रकार से होते हैं। तो परावर्तन के भी दो टाइप्स होते हैं। तो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो इसके दो प्रकार हैं। क्या क्या है? पहला है नियमित परावर्तन और दूसरा है विस्तृत परावर्तन। इसको इंग्लिश में कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और इसको कहते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले देख लीजिए नियमित परावर्तन क्या है। इसकी डिफिनेशन मैंने लिखा है। इसमें जब समतल दर्पण पर सूर्य का प्रकाश या किसी अन्य स्रोत से प्रकाश गिरता है तो परावर्तन के नियम से यानी नियमानुसार परावर्तित किरणें एक विशेष दिशा में लौटती हैं, यानी रिफ्लेक्टेड रे। जो इसके परावर्तित किरणें होती हैं, रिफ्लेक्टेड रे जो होती हैं, रे एक विशेष दिशा में लौटती हैं, और जब आँख को इन परावर्तित किरण के मार्ग में रखते हैं तो दर्पण हमें चमकीला दिखाई देता है, परंतु इसके अतिरिक्त अन्य दिशाओं से देखने पर यह कम या नहीं दिखाई पड़ता, यानी कम चमकीला दिखाई देगा या तो दिखाई ही नहीं पड़ेगा चमकीला। तो इस प्रकार के परावर्तन को रेगुलर रिफ्लेक्शन यानी कि नियमित परावर्तन कहा जाता है। तो हम लोग ने क्या है, अक्सर हम लोग पढ़ते हैं कि परावर्तन में क्या होता है, कोई एक समतल दर्पण ले लेते हैं, प्रकाश की किरण आती है, ऐसे पॉलिश होती है, और प्रकाश की किरण आती है यानी जो टकराती है आपतित किरण, तो टकराने के बाद वापस चली जाती है क्योंकि पॉलिश लगा है, तो आके वापस जाना, इसी को हम कहते हैं परावर्तन। लेकिन मेन पॉइंट है कि ये जो तल है ये अपारदर्शी है, यानी अपारदर्शी तल पे परावर्तन होता है। तो हम लोग अक्सर क्या करते हैं कि अपारदर्शी तल तो हम लोग ले लेते हैं दर्पण, जैसे दर्पण में पीछे पॉलिश होती है, मिरर में क्या होती है, पीछे पॉलिश होती है, तो वह तो अपारदर्शी बन गया। लेकिन इसके अलावा इस बोर्ड को ले लें, इस दीवार को ले लें, ये भी तो अपारदर्शी है क्योंकि इसमें भी प्रकाश की किरण इस पार से उस पार नहीं जाएगी, तो इसमें भी तो परावर्तन होना चाहिए। जैसे इसमें कैसे परावर्तन होता है, क्योंकि असमतल दर्पण ले तो उसे पॉलिश करते हैं, प्रकाश की किरण आती है, टकरा के वापस चली जाती है, वापस चली जाती है, तो ये अपारदर्शी तल होता है क्योंकि पॉलिश लगा है, आर पार किरण नहीं जाती, तो इसमें परावर्तन हो गया। तो हम लोग ये जानते हैं, लेकिन हम लोग को ये भी सोचना चाहिए कि दीवार भी तो एक अपारदर्शी तल है, ये बोर्ड भी एक अपारदर्शी है, तो इस पर भी तो परावर्तन होना चाहिए। तो इस पर किस प्रकार का परावर्तन है, तो अब ये हम समझेंगे दो टाइप्स के जो है रिफ्लेक्शन। तो अब इसका मतलब पहले समझ लीजिए नियमित परावर्तन क्या होता है। अब ये तो पूरा डिफिनेशन बता दिया गया, अब इसका मतलब हम समझाते हैं। नियमित में क्या होता है, जब किसी समतल दर्पण पे प्रकाश की किरण जब आएगी या किसी अन्य स्रोत से, अन्य स्रोत का मतलब किसी और टॉर्च से या विद्युत बल्ब से जो प्रकाश की किरण आएगी तो उससे टकराएगी। ये समतल दर्पण बना लेते हैं, मान लीजिए, इसका मतलब समझा रहे हैं ध्यान से। और इस समतल दर्पण पर पॉलिश लगा है, दर्पण तो पॉलिश तो है ही, तो यहाँ पे जब प्रकाश की किरण आ रही है, ठीक, इंसिडेंट रे, आपतित किरण, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, और रिफ्लेक्ट होने के बाद क्योंकि पॉलिश लगी है तो आगे नहीं जाएगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद उसी डायरेक्शन में चली जाती है, ठीक। अब यहाँ अपनी आँखों को लाके अपनी आँख से हम इस किरण को जब देखेंगे, इस किरण की दिशा में आएंगे, जिस दिशा में ये गई है, कौन, परावर्तित किरण, तो जब इस दिशा में खड़े हम इधर देखेंगे तो ये जो दर्पण है हमको चमकीला दिखाई देता है। ध्यान समझिएगा, ये आपतित किरण यानी जो जहाँ से भी प्रकाश जिस सोर्स से आ रहा है प्रकाश की किरणें, तो इस पर आएगी, ये क्या है, अपारदर्शी, क्योंकि पॉलिश लगा है तो टकरा के वापस जाएगी। तो जो वापस गई है रिफ्लेक्टेड रे जो है यानी परावर्तित किरण है, इसकी दिशा में हम खड़े होकर यहाँ देखेंगे इसको, इसकी दिशा में जिधर ये किरण गई है इस दिशा में आके हम देखेंगे इस मिरर को, तो यह मिरर हमको चमकीला दिखाई देगा। लेकिन इस किरण यानी इस रे के जो दिशा है, डायरेक्शन, इसको छोड़ के कहीं साइड से देखें यानी अन्य दिशा से देखें, या इधर से देखें, उधर से देखें, तो ये हमको चमकीला नहीं दिखाई देगा, या दिखाई देगा तो बहुत कम दिखाई देगा, या तो एकदम ही नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो परावर्तित किरण है इसकी दिशा में खड़े होकर देखेंगे, इसी की दिशा में देखेंगे तो यह चमकीला दिखाई देगा। लेकिन इस किरण की दिशा से अलग इधर उधर से देखेंगे तो यह चमकीला नहीं दिखाई देगा, और या तो दिखाई देगा भी तो हल्का दिखाई देगा। जैसे जहाँ से ये देखने में एकदम क्लियर दिख रहा था वो साइड से नहीं दिखने, तो सब मिला जुला के इसी की दिशा में देखेंगे तो चमकीला दिखाई देगा। लेकिन इस परावर्तित किरण जो वापस गई है इसके अगल बगल अन्य दिशाओं से देखेंगे तो यह बहुत कम चमकीला दिखाई देगा, या तो दिखाई ही नहीं देगा, जो चमक होगी, ठीक। तो इस प्रकार के परावर्तन को, यानी एक जगह से अच्छे से दिख रहा है, सिर्फ एक ही दिशा से अच्छे से दिखे,
तो इस प्रकार के परावर्तन को कहते हैं नियमित परावर्तन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक, अब बात होती है कि दूसरा क्या है, विसरित परावर्तन। विसरित परावर्तन में क्या होता है, इस प्रकार की परावर्तन में जब सूर्य का प्रकाश किसी खुरदरे, ये तो भी चिकने पे ली थी, चिकना था एकदम, ठीक है, लेकिन अब खुरदरे पृष्ठ, जैसे दीवार की बात करें, इन सब पृष्ठ पे खुरदरे पृष्ठ पर गिरता है तो सभी दिशाओं में फैल जाता है और यह सभी दिशाओं में एक समान दिखाई देता है। सभी दिशाओं में फैलना और सभी दिशाओं में एक समान दिखाई देना ही क्या कहलाता है, इस प्रकार का परावर्तन विसरित परावर्तन। अब दोनों का अंतर देख लीजिए। इसमें क्या होगा कि इसमें जब कोई किरण आएगी, इस कंडीशन में जब आएगी, मान लीजिए दीवार वगैरह कुछ भी है, तो इसमें भी टकराएगी, तो टकराने के बाद सभी दिशाओं में फैल जाती है और सभी दिशाओं में फैल जाना ही क्या है, विसरित परावर्तन। और इसमें जब फैल जाएगी, इसे दीवार पे आप फीलिंग करिए, सूर्य की प्रकाश आ रही है किसी वाल पर, दीवार पर, तो आप उस दीवार को, जैसे मान लीजिए दीवार है, इस पर सूर्य की प्रकाश आई, इस पर टकराई, तो उस पार तो नहीं जाएगी, इस दीवार के इसी पार रहेगी, क्योंकि ये अपारदर्शी तल है। तो टकराने के बाद आप चाहे इधर से देखिए, आप चाहे उधर से देखिए, या आप चाहे सामने से देखिए, तो उस दीवार पे प्रकाश की जो किरण है सभी जगहों से, यानी सभी स्थानों से, सभी दिशाओं से या चारों तरफ से एक बराबर देखने को मिलेगी। आप कहीं से भी देखिए तो सभी जगह से एक बराबर दिखाई देती है। तो इस प्रकार के परावर्तन को विसरित परावर्तन कहते हैं। तो दोनों में बस यही अंतर है। इस परावर्तन में क्या होता है कि परावर्तित किरण जिस दिशा में होती है उस दिशा से देखेंगे तो चमकीला दिखाई देगा, परावर्तित किरण जिस दिशा में होती है उस दिशा से देखेंगे तो ये दर्पण चमकीला दिखाई देगा, अन्यथा किसी और दिशा से यानी किसी अदर डायरेक्शन से देखेंगे तो यह हमको चमकीला नहीं दिखाई देता, यह दिखाई देगा तो बहुत कम दिखाई देगा। तो इसमें सिर्फ उसी जगह से देखना है जहाँ से परावर्तित किरणें हैं। तो इस प्रकार के परावर्तन को कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। लेकिन किसी खुरदरे या दीवार या किसी चीज़ पे हम लोग परावर्तन कराएंगे तो वहाँ पे ये देखने को मिलता है कि हम किसी भी दिशा से देखेंगे, सभी दिशाओं से हर जगह एक बराबर दिखाई दिखने मिलता है, यानी सभी दिशाओं में वो फैल जाता है। इसलिए चाहे जहाँ से भी देखेंगे, चाहे जिस तरफ से देखेंगे, प्रकाश की किरण एक बराबर दिखाई देगी, उतनी ही चमक दिखाई देगी। जैसे दीवार पे देखिए सूर्य की जो किरण आती है, किसी भी एंगल से देखिए वो एकदम बराबर दिखती है। और लेकिन इसमें आप इसको करके रियल लाइफ में देख सकते हैं। इस पर देखिएगा सिर्फ एक दो जगह से चमकीला दिखाई देगा, अगल बगल देखेंगे नहीं दिखाई देगा, लेकिन यह सभी जगह से एक बराबर दिखाई देता है। तो इस प्रकार के परावर्तन को कहते हैं विसरित परावर्तन। ठीक है।